बंगाल में वो स्थिति नहीं नजर आती है। हम राहुल गांधी को सर एक बहुत बड़ी खबर, भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। भवानीपुर वो सीट जहां पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की लड़ाई है, और उस भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। बंगाल की फरक्का सीट से टीएमसी आगे, मुर्शिदाबाद सीट से बीजेपी आगे, जलपाईगुड़ी से बीजेपी उम्मीदवार आगे। 77 सीटों के रुझान, 46 पर बीजेपी आगे, टीएमसी 28 पर। बीजेपी लगातार बढ़त को बढ़ाती जा रही है। सोफिया खान, ममता बनर्जी खुद अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं, और बीजेपी लगातार बंगाल में पोस्टल बैलेट की गिनती में अपनी बढ़त को आगे ले जा रही है। देखिए, ये तो अभी बहुत अर्ली है ना, ये तो बस खुल रहा है पेटी, और अचानक से पता चलेगा जो है कछुआ जीत गया। तो ये खरगोश बनकर अभी होने से कुछ फायदा नहीं है, और अभी इट इज टू अर्ली टू जज। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ममता बनर्जी ही भवानीपुर से जीतेंगी। देखिए, आपकी बात सही है। अभी बोलते बोलते जब आप बोल रही हैं ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं, तो यानी ये उलटफेर जो है वो हो सकता है। अभी भी बहुत शुरुआती रुझान है, और ये उलटफेर होने की पूरी संभावना। अब अपनी बात पूरी 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, अभी हम तो बिल्कुल दृढ़ हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जो है वो सुनिश्चित किया है कि ममता बनर्जी ही चौथी बार बनेंगी मुख्यमंत्री, और डेफिनेटली ममता बनर्जी अपने सीट से भी वो जीतेंगी। और पूरे राज्य में अगर हम देखें तो पूरे राज्य में ममता बनर्जी का ही चेहरा है जिसके नाम पर वोटिंग हुई है तृणमूल कांग्रेस के लिए। देखिए, कुछ बड़े नामों के बारे में आपको बता दूं। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे हो गई हैं, दिलीप घोष अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, गौरव गोगोई अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं असम के अंदर, हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। ये असम से खबर आ रही है, और असम में ऐसा लग रहा है कि जो नतीजे आएंगे वो तो आएंगे, लेकिन जो वहां पर एग्जिट पोल ने जो रुझान बताया था वही होता दिख रहा है कि एनडीए मैसिव बढ़त की तरफ दिख रही है। 35 पर एनडीए आगे है असम में, और 8 पर कांग्रेस गठबंधन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाई हुई है। 57 बीजेपी, 35 ममता बनर्जी की पार्टी को बढ़त है, और केरलम में यूडीएफ 44, एलडीएफ 38, तमिलनाडु के अंदर डीएमके गठबंधन 23 पर आगे है, एआईएडीएमके 15 पर आगे चल रही है। शिवम त्यागी, ममता बनर्जी पीछे चल रही थी, फिर आगे हो गई हैं। टीएमसी कॉन्फिडेंट है कि यह शुरुआती रुझान है, चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। मनोज अग्रवाल, सीईओ पश्चिम बंगाल के जुड़ गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। सर, मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जो अभी रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके से मतगणना चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें सर। देखिए, अभी तो खाली पोस्टल बैलेट काउंटिंग हो रही है, और पोस्टल बैलेट आपकी 293 सीट्स में काउंटिंग हो रही है, 5 लाख से थोड़ा ज्यादा है। अभी कुछ रुझान के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपके वोट तो पड़े हैं, 6.5 करोड़ के आसपास वोट पड़े हैं, तो अभी कोई रुझान कोई ऐसा नहीं है। अभी जस्ट काउंटिंग स्टार्ट हुई है, आधे घंटे बाद 8:30 बजे से स्टार्ट होगी आपकी एक्चुअल ईवीएम काउंटिंग। तो उसमें आपका जो 3 सीट है उसमें 10 राउंड है, और जो मैक्सिमम सीट है 27 राउंड है, जिसमें अभी 3-4 घंटे और लगेंगे। तो एक्चुअल आपको रुझान मिलेंगे 2 घंटे के बाद मिलना शुरू होंगे। अच्छा मनोज जी, एक चीज और बता दीजिए, जो सुबह सुबह से कहा जा रहा है कि भाई बिजली काट दे रही है चुनाव आयोग, और वहां पर जो है वो 2-2 मिनट के लिए सीसीटीवी बंद हो जा रहे हैं, इसका क्या जवाब है जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, बिजली काटना चुनाव आयोग के हाथ में है ही नहीं। बिजली का काम अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। हालांकि जो लोग इलेक्शन कंडक्ट करते हैं वो डेपुटेशन में ईसीआई के हैं, जैसे आरओ है, डीओ है, एआरओ है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टोटली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है। हम लोगों ने कई मीटिंग करी है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ। जो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है यहाँ पे सीएससी, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ही चुनती है, विशेषगढ़ पावर सप्लाई, सबसे बातचीत करी है हम लोग ने कि आप लोग देखिएगा आज लोड शेडिंग ना हो। जैसे जैसे कोई बड़ा फंक्शन होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं, वो सेम प्रोटोकॉल इसमें ही फॉलो किया है। इसके अलावा सीसीटीवी कहीं बंद हुआ है क्या? 2 सेट्स ऑफ जनरेटर रखे हैं ईच काउंटिंग सेंटर में। तो कभी कभी अगर लाइट चली गई, 1-2 सेकंड का या 10 सेकंड का या 1 मिनट का लोड शेडिंग हुआ, उससे कोई सेंटिटी ऑफ इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं अफेक्ट होगी। ये हम लोगों ने सब अरेंजमेंट कर रखे हैं। और सीसीटीवी कहीं बंद हुआ था सर, जैसा आरोप लगा रही है टीएमसी?
अरे अब सीसीटीवी की क्या जरूरत है? अब तो वहां पे काउंटिंग एजेंट ही बैठे हुए हैं आपके हॉल के अंदर। सीसीटीवी तो नहीं, वो कह रही हैं कि स्ट्रांग रूम वाली सीसीटीवी बंद करके खेला कर दिया है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। अरे कौन खेला कर सकता है? 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, खेला तो कभी हो ही सकता है इसमें। और बाहर जो है आपका, तो ऑलरेडी बाहर जो है आपका, आज सुबह भी आप खोलेंगे ईवीएम का जो स्ट्रांग रूम, तो आपकी सील रहेगी, वहां पे सिग्नेचर रहेगा, सब कुछ रहेगा। खेला बिल्कुल नहीं हुआ है, ना खेला हमने किसी का अलाउ किया है, ना किसी ने ट्राई किया। और ये एकदम सैंक्टिटी, मैं बोल रहा हूँ 100%। मल्टीपल चेक्स हुए हैं, मैं खुद ही गया हूँ 15-20 स्ट्रांग रूम में, देख के आया हूँ। पूरा प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है ईसीआई का, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, कहीं कोई खेला नहीं हुआ। जो विल ऑफ द पीपल है वही रिफ्लेक्टेड होगी ईवीएम में। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत बधाई चुनाव आयोग को कि आप लोगों ने इस बार जिस तरीके से चुनाव कराया है कि मैसिव टर्नआउट रहा है और लोग जो है वो खुलकर बाहर आए। वो नतीजा किसी के भी तरफ जाए, लेकिन लोग बाहर आए मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। असम में 41 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे, टीएमसी 50, बीजेपी 65। ये पश्चिम बंगाल की स्थिति बनी हुई है। 8:30 5 मिनट बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। शिवम त्यागी, अभी भी टीएमसी को पूरी उम्मीद है कि टीएमसी कमबैक कर लेगी, और कोलकाता की जो सीट है वहां, कोलकाता पोर्ट, वहां पर टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं फायद हकीम, वो पीछे हो गए हैं और बीजेपी आगे हो गई है कोलकाता पोर्ट से। ये बड़ी खबर आ रही है, राकेश सिंह बीजेपी के आगे हो गए कोलकाता पोर्ट से, और फिरहाद हकीम जो है वो पीछे हो गए। जी शिवम त्यागी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि उनको अभी भी उम्मीद है, मुझे लगता है कि हाँ, उन्होंने जो एक गुंडों का नेटवर्क पूरा तैयार किया था जो लगातार डिसरप्ट करने की कोशिश करता था, जाहिर है उस पर उनको भरोसा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से इस बार ब्लडशेड जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में होता था वो नहीं हुआ, उसको देखते हुए जाहिर है उनमें थोड़ा पैनिक बढ़ा। लेकिन उम्मीद है, आप कलकत्ता की जिस सीट की खास तौर पर आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से डर वहां पर फैलाया जाता था, हाई राइजेस से लेकर तमाम ऐसी सोसाइटीज वहां पर हैं कि लोगों को वोट करने के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। टीएमसी के लोग जो हैं, जिस तरीके से वह माहौल आतंक का बना देते थे, उसके बाद बेइंतहा स्थिति खराब हो जाती थी। अगर पंचायत इलेक्शन में एक राज्य में 108 से ज्यादा मौतें हो जाएं, तो जाहिर है ये बताता है कि किस लेवल पर जाकर लोकतंत्र का हनन हो रहा है। और उससे पहले शिवम त्यागी, मुझे ये बताइए, बंगाल के मुसलमान ने क्या आपके लिए वोट किया होगा? बात करें तो 23 से ज्यादा हत्याएं, उससे पहले 2000 बंगाल के मुसलमान ने आपके लिए वोट किया होगा? वो बार बार कहा जाता कि ममता बनर्जी 30% से शुरू करती हैं, आपको बाकी 70 में 48-45 चाहिए। क्या 70 में से 48-45% हिंदू आपके साथ आ गया है, और आ गया है तो क्यों? नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए, ये बड़ी खबर। अब बात कीजिए। 70 में से 70 मान रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि जाहिर है वो 30% कैशमेंट जो है वो हमसे अलग रहता है, कोशिशें जरूर होती हैं, लेकिन जो 70% है उसके 70% की हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर उस 70 में से 70% हमें मिलता है तो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 49 सीट्स होती हैं, और ममता बनर्जी अगर उस 30 के साथ आगे बढ़ती हैं तो अप्रॉक्सीमेटली उनकी 32 से 33 सीटें होती हैं। 7% अगर और अलग से ऐड कर ले तो एज यहां पर होगा। जो जिस हिंदू 70% की आप बात कर रहे हैं, उसमें से 70% भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है हर एक सीट पर, जहां पर भी मेजॉरिटी हिंदुओं की है। तो जाहिर है उसका एक फर्क है, लेकिन शिवम